हेलो फ्रेंड्स, अपने को आगे काम करने का है। लेक्चर नंबर 12 और अगला सवाल अपना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी फैक्टर्स यानी कारण। बाबू जी, कुछ चीज की डिमांड इलास्टिक है, कुछ चीज की डिमांड इन इलास्टिक है। उसके कौन से कारण जवाबदार है? कुछ चीज की डिमांड इलास्टिक है, कुछ चीज की डिमांड इन इलास्टिक है। तो उसके क्या कारण है बच्चा? कुछ तो कारण होने चाहिए। Why the demand for some goods elastic and why the demand for some goods inelastic? ये बात है। चलिए भैया शुरू करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट्स। हाँ, सब्स्टिट्यूट मतलब अपने को ये नहीं मिला तो वो चलेगा। सब्स्टिट्यूट, कोलगेट नहीं मिले क्लोजअप चले, लक्स नहीं होए तो हमाम चले, थम्स अप नहीं मिले तो कोका कोला चले। दिस आर द सब्स्टिट्यूट। तो जहां सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, डिमांड इज इलास्टिक। द कमोडिटी वेयर मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ये नहीं तो वो नहीं तो वो। बाबू जी, आपको कभी कोई पूछता है संतरे का जूस पियेंगे, लेमन जूस पियेंगे, बाबू जी के मतलब शुगर केन जूस पियेंगे, तो ये भी एक प्रकार का सब्स्टिट्यूट है। तो जहां जहां सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है बाबूजी, वहां डिमांड इलास्टिक रहेगा। एंड व्हेन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल, यस डिमांड इज इनइलास्टिक। सब्स्टिट्यूट है तो डिमांड इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक। ले भाई आ गया देख, लेमन जूस, गर्मी का मौसम है। हाँ, शुगर केन जूस सब्स्टिट्यूट, लेकिन सोल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सीधी बात है, डिमांड इज इन इलास्टिक फॉर सोल्ट। आगे बढ़ूंगा बच्चा। सेकंड पॉइंट, यूजेस। अपना सवाल का क्या नाम है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इलास्टिसिटी कौन कौन से कारण के ऊपर आधार रखता है। सेकंड पॉइंट इज यूजेस। यूजेस मतलब वो चीज के किस प्रकार यूज है। देखो, कुछ चीज के यूज है ना, मल्टीपर्पज होते हैं कि अपन पानी को खाना पीना नहाना धोना, देखो ना मल्टीपर्पज है। इलेक्ट्रिसिटी देख लो, पंखे के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, टीवी के लिए, रेफ्रिज, मतलब यू आर यूजिंग द सेम आइटम फॉर मैनी वांट्स। तो जिसका यूजेस ज्यादा पर्पस के लिए है ना, डिमांड इज इलास्टिक। कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है। और जिसके अपने पास वेराइटीज यूज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, गेहूं देख बच्चा, इसका क्या वेराइटीज यूज है? खाने के लिए, दैट्स इट। उसका कोई अलग अलग यूज नहीं होता। तो जिसका यूजेस मल्टीपर्पज है, डिमांड इलास्टिक। एंड देयर इज ओनली सिंगल यूज, नो मल्टीपल यूजेस, डिमांड इज इन इलास्टिक। नेक्स्ट, थर्ड, नेचर ऑफ कमोडिटी। क्या सवाल है अपना? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इलास्टिसिटी किन किन कारणों पे आधार रखती है। तीसरा, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर यानी वो किस प्रकार का कमोडिटी है।
बाबूजी, चाहे वो नेसेसरी है, कंफर्ट है, लग्जरी है। नेचर ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटीज ऑफ थ्री नेचर, तीन प्रकार की कॉमोडिटी होती है, नेसेसरी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। तू समझता है, फूड ग्रेन वगैरह है, मेडिसिन है, बाबूजी टेक्स्ट बुक है, एग्जाम के टाइम तो चाहिए ही, ये सब नेसेसरी है बच्चा। डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। और जो कंफर्ट लग्जरी है, इसकी डिमांड अपन अगड़ी पिछाड़ी कर सकते हैं कि भाई मेरे को चेन सोने का लेना है तो कैसे आज लो 7 दिन के बाद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चेन बिगड़ के रह गए। फर्नीचर खरीदना है घर के लिए, आज लो कल लो 1 महीने के बाद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को रिप्लेस करना है, इसको निकाल के वो लेना है। मतलब जो कंफर्ट्स लग्जरी ये सब चीज है, परफ्यूम, कार, इसकी डिमांड इलास्टिक होती है। उसका एक कारण ये भी है, आज मैं परफ्यूम अच्छा खरीद सकता हूं, मान लो मेरे पास पैसा है, लग्जरी है। कल को मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मैं डिमांड बंद कर दूंगा। मेडिसिन में ऐसा नहीं होगा बच्चा, आज जो मेडिसिन मुझे चाहिए कल भी चाहिए। सो मेडिसिन इज नेसेसरी, देयरफॉर डिमांड इन इलास्टिक। परफ्यूम एक्सेट्रा, कार एक्सेट्रा, बाबूजी ये लग्जरियस चीज है, इनकम के साथ साथ बदलेगा। मुझे इतना ही बोलना है, डिमांड इज इलास्टिक फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी। बाबूजी मैंने दवाई बताया, देख ले उधर, मेडिसिन नेसेसरी, डिमांड इन इलास्टिक। कार, परफ्यूम, फर्नीचर बाबूजी कंफर्ट लग्जरी है, ये बाबूजी डिमांड इलास्टिक। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम, सीधी बात है। डिमांड इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। बाबूजी जरा सोच लेना, जिसकी इनकम बहुत है, क्या फर्क पड़ता है कांदे का भाव आसमान पे चला जाए, वो उतना ही खाएगा, उसको भाव तक पूछते नहीं है। ये अपने पिक्चर के सब हीरो हीरोइन होते हैं ना बच्चे लोग, कभी वो सब्जी लेने थोड़ी जाते हैं, सब्जी का भाव आसमान पर, उसको जो खाना है वो खाएंगे, जूस पीना है पिएंगे, भाव से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, सब्जी हो। मतलब बिकॉज दे हैव हाई इनकम, डिमांड इज इन इलास्टिक। एक बात और बोलता हूं, जरा सोच लेना, जिसके पास बहुत ही पैसा है ना, वो तो खरीदने वाला है ना, खरीदने वाला है। और हाँ, गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो खरीदना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कार का प्राइस बढ़ जाए घट जाए, अरे कुछ भी हो जाओ यार, अपने को क्या लेना देना, सोच ले। और पैसे वाले को भी कार का भाव बढ़ जाए घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो गाड़ी लेने ही वाला है। मर्सिडीज का प्राइस 2 लाख रुपया बढ़ जावे, 2 लाख रुपया घट जावे, जो मर्सिडीज खरीदने वाला है बच्चा, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का अलग अलग वेराइटीज आता है, उसके लिए क्या फर्क पड़ा रहा है, 1 लाख रुपया कम हो गया ज्यादा हो गया। और गरीब को भी क्या फर्क पड़ता है, मर्सिडीज का भाव बढ़ गया घट गया। मतलब जिनके पास सॉलिड इनकम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू डिमांड इन इलास्टिक। और एक बात, एक वाक्य सुन ले बाबूजी, द डिमांड पैटर्न फॉर वेरी रिच एंड वेरी पुअर is rarely affected. The demand pattern of very rich and extremely poor person is rarely affected because of price. क्योंकि गरीब को वो चीज लेना ही किधर थी, हवाई जहाज की टिकट का भाव बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है गरीब को। पैसे वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल तक वो दिल्ली का फेयर मान लो 5,000 देता था, अभी 5,500 ले ले, 6,000 ले ले, और गरीब को तो जाना ही नहीं था, क्या फर्क पड़ता है, भाव थोड़ा घट भी जावे, गरीब को क्या लेना देना, जाना ही नहीं था। और पैसे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 5,000 का 4,500 हो गया, वाह वाह। मतलब मुझे क्या बोलना था, कुछ चीज के लिए गरीब और अमीर का जो डिमांड का पैटर्न है ना, अनअफेक्टेड। सोच बाबू, ये सब्जी का मैंने वो चित्र बताया, जरा देख लो। सब्जी के भाव बढ़े घटे, पैसे वाले को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी इनकम हाई है। और दूसरा एग्जांपल लिया, यूरोप टूर,
पैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबू जो 50,000 टूर का ज्यादा लगा ले कम लगा ले, और गरीब को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने को कहाँ जाने का है। So income is affecting the elasticity, that is true. High income demand is inelastic. Further period, Babuji, demand is always related to the time period. लंबे समय पे डिमांड इलास्टिक है। सोच ले, लंबे समय पे, लॉन्ग पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, हम ज्यादा डिमांड करेंगे वगैरह वगैरह। और शॉर्ट पीरियड में जनरली डिमांड इन इलास्टिक होता है। फर्दर हैबिट, बाबूजी, कमोडिटी परचेस ड्यू टू हैबिट, डिमांड इज जनरली इन इलास्टिक। डिमांड इज इन इलास्टिक क्योंकि आदत है, चाहिए ही चाहिए। कुछ लोगों को एडिक्शन होता है कोई चीज का। बाबूजी हमारे गुजरात में हाईएस्ट मावा खाया जाता है, खड़खड़ 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 खड़खड़, रगड़ते खड़खड़ 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 खड़खड़। मैंने जिंदगी में कोई भी स्टेट में मैं मुसाफरी किया, इतने बातों सुना है दुनिया देश का, मैंने इतना मावा खा के रगड़ने वाला गुजरात के जितना किधर भी नहीं देखा। हमारे राजकोट में चले जाओ, इधर मोरबी बाजू चले जाओ, मतलब सौराष्ट्र को तो हड्डा समझ लीजिए, महुआ वगैरह भावनगर, रगड़ 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 रगड़। आदमी को बिठाया जाता है रगड़ने के लिए नीचे जमीन पे, उसका वो एक कुछ कार्डबोर्ड आता है उसके ऊपर रगड़वाते हैं, और फिर उसमें से एडिक्शन। सुबह उठता है पहले मावा, रात को सोएगा तो भी मावा, पूरे दिन में मावा। क्या है रे मावा? डिमांड इज इन इलास्टिक फॉर मावा। ड्रग्स वगैरह लोग, बाबूजी ये सब बुरी आदत है, कभी भी बुरी आदत पालना नहीं, कभी भी बुरी आदत पालना नहीं बच्चा। देखो यहां मैंने एक और चीज लिया, तबकीर, स्नफ। हमारे डैडी को है ना तबकीर का आदत था। आज भी मैंने उसका वो छिकनी बोलते हैं गुजराती में, तबकीर, स्नफ इन इंग्लिश, उसका डब्बी मैंने रखा है घर पे, यादी के तौर पे। बाबूजी दांत में भी वो लगाते थे, ये गुलाब तबकीर, और वो जब तक वो दातुन से वो गुलाब तबकीर नहीं लगावे तब तक उनको सुबह नहीं होवे। क्या मालूम, कुछ लोग सिगरेट के शौकीन होते हैं। बाबूजी वो चाहिए। मुझे इतना ही बोलना है, डिमांड इज इन इलास्टिक इफ इट इज परचेज आउट ऑफ हैबिट। आगे चल रहे, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब जो टिकाव है, टिकाऊ, लॉन्ग लाइफ। फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, बच्चा कोई भी मशीन ले लो। बाबूजी डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक, लाइक मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा। और जो ड्यूरेबल है उसकी डिमांड इलास्टिक है। आज नहीं तो कल फर्नीचर खरीदा, वॉशिंग मशीन 7 दिन के बाद खरीदा, चलता है। लेकिन जो मिल्क है, वेजिटेबल है, वो पेरिशेबल है बच्चा, वो अपने को जल्दी खरीदना पड़ता है। देख मैंने चित्र बताया है, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर ड्यूरेबल, इलास्टिक, आज खरीद कल खरीद चलता है। मिल्क, वेजिटेबल, बच्चे लोगों को दूध वगैरह चाहिए, घर में वेजिटेबल वगैरह चाहिए, डिमांड इज इन इलास्टिक। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हो जो साथ में चलता है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बाबूजी द डिमांड फॉर कॉमोडिटी विच इज यूज इन कंजक्शन विद अदर, कंजक्शन मतलब साथ में, एक साथ चाहिए, टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट, सिंगल वांट, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, क्योंकि वो सब साथ में ही चाहिए ना। अपन ने कार, पेट्रोल वगैरह देखा है, एक कप चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, कंजक्शन एक साथ में चाहिए सब। दिस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सीधी बात है, टू सेटिस्फाई वन वांट यू रिक्वायर मैनी कॉमोडिटीज। तो ये सब की डिमांड जनरली देखा जाए तो इन इलास्टिक होता है। बाबूजी जरा देखो ना, मोबाइल के साथ वो सिम कार्ड चाहिए ना,
तो मोबाइल खरीदेगा तो सिम कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। ये लाया मोबाइल है सिम कार्ड। डिमांड इज इन इलास्टिक फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक वाक्य में खत्म। डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जनरली इन इलास्टिक। नेक्स्ट, अर्जेंसी ऑफ नीड। अर्जेंसी, जल्दी चाहिए। बाबूजी जो चीज जल्दी चाहिए, अर्जेंट नीड है, डिमांड इज इन इलास्टिक। और जिसका अर्जेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज मिले कल मिले, डिमांड इज इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंट्स। बाबूजी ऑर्नामेंट्स की कोई जल्दी नहीं है, आज खरीदो कल खरीदो। लेकिन मेडिसिन वगैरह बाबूजी ताबड़तोड़ चाहिए। देख लीजिए बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मेडिसिन वगैरह बताया हूं, ताकि तेरे को मालूम पड़े अर्जेंसी क्या होता है। बाबूजी ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया, इट वाज पॉइंट नंबर 9। 9 पॉइंट मैंने तेरे को सिखाया। बाबूजी हमारी एक मामा की छोकरी है, ऐसे नाम तो सुनीता है, लेकिन क्या घर में अभी वो सब लोग उसको सुनी सुनी करके बुलाते हैं। सुनीता का सुनी हो गया, छोटी है हमसे भी। तो उसने पीएचडी किया, डिप्लोमा इन फिलोसॉफी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। पीएचडी का डिमांड है बच्चा। मतलब ज्यादा नॉलेज लेना, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमा इन फिलोसॉफी। यू कैन डू पीएचडी ऑन एनी सब्जेक्ट। बाबूजी तो वो सुनी ने पीएचडी का किया कहां से? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। जैसे अपना मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे कलकत्ता का भी यूनिवर्सिटी है, यू माइट बी नोइंग। तो क्या हमारी मामा की छोकरी का नाम सुनी, ऐसे सुनीता है। सब लोग पहले से सुनी सुनी करके बुलाते हैं। पीएचडी कलकत्ता से किया बच्चा, सुनी पीएचडी फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। क्या बोला रे? ऐसे ही बोल रहा, तू भी बोलना मजा ले। सुनी पीएचडी कहां से किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। बच्चा जरा देखना, 9 पॉइंट मैं तेरे सामने रिपीट कर रहा हूं। सुनी पीएचडी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। एस फॉर सब्स्टिट्यूट आगे ले ले, यू फॉर यूजेस, N for nature of commodity, I for income of consumer, P for period, H for habit, D for durability, C for complementary goods, and U for urgency. सुना क्या? सुनी PhD कलकत्ता यूनिवर्सिटी। S for substitute, U for uses, N for nature of commodity, I for income, P for period, H for habit, U for durability, C for complementary goods, and U for urgency. सुनी PhD कलकत्ता यूनिवर्सिटी। मजा आया? 9 के 9 पॉइंट तेरे खोपड़ी के अंदर। बच्चा याद रखने का, हाँ भूलने का नहीं। सुनी PhD कलकत्ता यूनिवर्सिटी। S for substitute, U for uses, N for nature of commodity, I for income, P for period, H for habit, D for durability, C for complementary goods, U for urgency। 9 के 9 पॉइंट सीधा खोपड़ी के अंदर। सुनी PhD कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तब कलकत्ता घूमने को जाना, मैं भी गया था। हमारी वाइफ को है ना, वो उधर ट्राम आज की तारीख में चलती है। आज 2020 मई महीना चल रहा है। मैं 3-4 साल पहले गया था। उधर ट्राम चलती है, वो ट्राम में बैठने के लिए उधर रसगुल्ला ये वो मैं घुमा था। घूमने का बच्चा, जितना घूमने का आनंद मिलता है और वहां से बहुत कुछ सीखने मिलता है जीवन में, ये ट्रैवलिंग का एक शौक रखना अपने किसे के अनुसार। हाँ, लेकिन जितना अपन घूमते हैं ना, नॉलेज अच्छा मिलता है। चल बच्चा, अगला सवाल। बाबूजी ऐसे ही एक डिस्कशन के लिए बुक में दिया है, नहीं पढ़े पढ़े फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है तेरे को पढ़ा दो। बच्चा जरा देख, हाँ थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि तेरे को भी मजा आए। डिटर्मिनेंट्स, नेचर और इलास्टिसिटी, ये 3 हेडिंग है। डिटर्मिनेंट्स यानी नक्की करने वाला, यानी कारण,
फैक्टर, नेचर यानी प्रकार, और इलास्टिसिटी। तो देखना, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर, फैक्टर यानी साधन जहां है। बाबू जी फैक्टर के दो अर्थ होते हैं, ऐसे बहुत अर्थ होते हैं। फैक्टर यानी कारण भी होता है और फैक्टर यानी साधन भी होता है। जैसा शब्द होता है ना, मीनिंग ऐसे बिठाने का, यहां फैक्टर का मतलब साधन। तो जो साधन अबेंडेंट है, अबेंडेंट मतलब क्वांटिटी, प्लेंटी, पुष्कड़, बहुत सारा, तो बाबूजी उसकी डिमांड इलास्टिक। और जो साधन अबेंडेंट नहीं है, फ्यू है, थोड़ा ही है, बाबूजी देखना उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। जो मिलता है उसकी कोई डिमांड जल्दी से करता नहीं है, क्योंकि बहुत है ना, जैसे हवा, पानी वगैरह। और जो कम है, सोना चांदी, देखना उसकी डिमांड बहुत है। ये अपन ने वो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी सीखा था ना। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेसेसरी है, डिमांड इन इलास्टिक। लग्जरी है, डिमांड इलास्टिक, सीखा है ना अभी। हैबिट, डिमांड इन इलास्टिक। हैबिट नहीं है तो डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक। आगे टाइम, शॉर्ट टर्म में डिमांड इन इलास्टिक, लॉन्ग टर्म में डिमांड इलास्टिक। सुनता है क्या रे? शॉर्ट टर्म डिमांड इन इलास्टिक, लंबे समय में सब कुछ इलास्टिक है भाई, है ना। पोस्टपोन, जिसको तू पोस्टपोन कर सकता है रे, है ना। पोस्टपोन क्या, आज नहीं, बाद में, बाद में, बाद में, डिमांड इज इलास्टिक। और कुछ चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह, डिमांड इज इन इलास्टिक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेस, जिसके यूजेस बहुत है, डिमांड इलास्टिक। और यूज स्पेसिफिक हो, कुछ हो, लिमिटेड एक ही, डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। समझ में आया बच्चा? ऐसे ही जनरल डिस्कशन था। अगला सवाल, बाबू जी, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थोड़ी देर पहले अपन ने एक सवाल ये देखा था कि इलास्टिसिटी कितने कारण पे आधार रखता है। वो हमारी मामा की छोकरी सुनी, पीएचडी फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। मजा आता है बच्चा, पढ़ना पढ़ाना, हमको भी आनंद आता है। इतने साल के बाद भी बच्चे लोग से हम आनंद लेते हैं, देते हैं। बाबूजी ज्ञान एक ऐसी चीज है ना, बांटने से बढ़ता है, आप भी जीवन में याद रखना। अगला सवाल, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी अपन सीखते हैं ना, कि कुछ की डिमांड चेंज होती है, कुछ की नहीं होती है। इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। तो ये सब स्टडी करने का फायदा क्या? बाबू जी इकोनॉमिक्स है ना, मैं सच बोलता हूं, सोच बढ़ाने का सब्जेक्ट है। अकाउंट ऐसा नहीं है। और इकोनॉमिक्स लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत काम में आता है। हम लोग भले इसका उपयोग कैसा करते हैं अपने पे है, लेकिन बाबू जी ये काम में आता है। जरा मैं आगे बढ़ता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। बाबू जी इलास्टिसिटी का उपयोग सबको है, फार्मर को है, प्रोड्यूसर को है, वर्कर को है, मेरे को है, तेरे को है, गवर्नमेंट को है। इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर ऑल। लेट मी प्रूव। एक, इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर। देखना, तू मान लो कुछ फैक्ट्री चालू करता है, प्रोडक्शन करता है बाबूजी, तो तू वो चीज को बाजार में बेचेगा कोई प्राइस के ऊपर, तो क्या? हाँ सर, बराबर है। बाबूजी तू जो चीज बनाता है, जरा सुनना, बाजार में बेचता है एक प्राइस पे, हाँ, अब जरा तू उसको स्टडी कर,
तू जो चीज बना के बेचता है, क्या उसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है क्या? तू जो चीज बना के बेचता है बाजार में, क्या उसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है क्या? यदि उसकी डिमांड ऐसे थोड़ी बहुत इनइलास्टिक है ना, तो यू कैन इंक्रीज द प्राइस लिटिल बिट। बिंदास भाव बढ़ा थोड़ा। क्यों? भाव बढ़ेगा तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि तेरे चीज की डिमांड, तूने बोला ना, इनइलास्टिक है। तो यू कैन इंक्रीज द प्राइस टू दैट एक्सटेंट इफ यू हैव द नॉलेज कि भाई अपना चीज का डिमांड पब्लिक के खोपड़ी में इनइलास्टिक है, मींस यू कैन इंक्रीज द प्राइस। उल्टा कोई बोलेगा नहीं सर, अपन जो बना रहे हैं, प्रोडक्शन बेच रहे हैं, उसका डिमांड मान लो इलास्टिक हो गए तो हाँ, हो सकता है ना। इफ द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, तो एक काम कर, उसका प्राइस थोड़ा घटा, रिड्यूस द प्राइस, सी द मैजिक। क्योंकि डिमांड तूने क्या बताया, इलास्टिक है। इफ यू रिड्यूस द प्राइस, डिमांड जंप मारेगा। इफ यू रिड्यूस द प्राइस, डिमांड विल राइज, तो भी तेरा फायदा है। मतलब इन इलास्टिक है, भाव बढ़ा के फायदा, समझा ना? और इलास्टिक है, भाव घटा के फायदा। तो बिजनेसमैन के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 100% यूजफुल। बाबूजी जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, मोनोपोलिस्ट मतलब सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। अब ये रेलवे है ना, देखो ना, तरह तरह की टिकट बेचते हैं, तत्काल भी ऐसा ऐसा करते हैं, साले कितना अपना से मारते हैं मालूम है? तत्काल में भी वेरायटी निकाला है। मेरे को तो समझ में नहीं आता है पब्लिक का। ये एरोप्लेन में ऐसे अलग अलग टिकट का भाव लगाते हैं ना, इन लोग ये इधर भी चालू कर रहे हैं। मोनोपोली है ना, सिंगल, अपने दादागिरी है। तो उन लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भाव कम लगाना, ज्यादा लगाना। तत्काल है, तत्काल में भी तत्काल आता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जनरल क्लास, स्लीपर कोच, साला किधर किधर कोच। कर सकता है, क्यों? क्योंकि अकेला रेलवे है ना, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। इसको बोलते हैं मोनोपोली, सिंगल सेलर, मोनोपोली। तो दे कैन प्ले विद द प्राइस, भाव ऊपर नीचे कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो ये इलास्टिसिटी उनके लिए भी समझना जानना जरूरी है। इन शॉर्ट, द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर। लिखना पड़ेगा बच्चा, सब वापस सुनने का, पढ़ने का, ये करना पड़ेगा। चल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट। बाबूजी, गवर्नमेंट भी कोई भी चीज का पहले डिमांड स्टडी करता है कि भाई डिमांड इसका इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। आप बोलेंगे सर क्यों? अरे यार, गवर्नमेंट को टैक्स ही डालना है क्या? गवर्नमेंट को टैक्स कहां से आएगा, सोच। तो गवर्नमेंट उस चीज पे टैक्स डालता है, लीकर, सिगरेट वगैरह वगैरह, उसको मालूम है इसकी डिमांड इन इलास्टिक है। बाबूजी, ये कोरोना वायरस आया था तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने जबरदस्त दारू पे टैक्स डाला था, 70% तक टैक्स डाला, कोरोना टैक्स ऐसा करके। बाबूजी, पीने वाले को चैन ही किधर है? पहले पागलों को सैनिटाइजेशन, उसमें अल्कोहल का उपयोग होता था, किसने बताया? तो सैनिटाइजेशन की बाटली ठोक डालते थे। हिंदुस्तानी लोग तो समझ में नहीं आता है। बाबूजी देख लो, लीकर का और सिगरेट का मैंने फोटो लिया है, ताकि तेरे खोपड़ी में बात बैठ जाए कि गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स इसलिए डालता है क्योंकि इसकी डिमांड इन इलास्टिक है। बात घूम फिर के इलास्टिक, इन इलास्टिक पर ही है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। अभी वापस फैक्टर शब्द आया, यहां फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर यानी साधन।
साधन, उत्पादन का साधन, उसका प्राइस होता है। जैसे लैंड का प्राइस है रेंट, लेबर का प्राइस है वेजेस, कैपिटल का प्राइस है इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर यानी साधन, और वो साधन का प्राइस। बाबूजी आप जरा देख लीजिए, जो साधन जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है, सोच, उत्पादन का, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है बच्चा, देख लेना, वो हमेशा ज्यादा प्राइस डिमांड करेगा। द फैक्टर विथ इन इलास्टिक डिमांड ऑलवेज कमांड हायर प्राइस। एग्जाम्पल देख, पायलट। बाबूजी जरा देख लीजिए, पायलट का चित्र लिया हूं मैं भी। बाबूजी पायलट फैक्टर ऑफ एक साधन है उत्पादन के लिए, सर्विस एरोप्लेन के लिए, उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। और इसीलिए देखो पायलट की तनख्वाह बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। बाजू में देखो कंस्ट्रक्शन के वर्कर दिखाया है, बिल्डिंग बना रहे हैं वगैरह वगैरह। बाबूजी ये कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनकी डिमांड इलास्टिक है, तो उसका वर्कर का वेजेस पूछ एकदम सस्ता, और पायलट का पगार देख कितना हाई। मतलब जो फैक्टर की डिमांड इन इलास्टिक है उसका प्राइस ज्यादा, एग्जाम्पल पायलट। और जो फैक्टर की डिमांड इलास्टिक है, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसका वेज रेट कम होता है। नेक्स्ट बच्चा, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। क्या बोला? इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। बच्चा फॉरेन ट्रेड मतलब हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। बाबूजी हम इंपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों से, तो उन लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में सबसे अगर जो तकलीफ वाला काम है इंपोर्ट हम लोग जिसका ज्यादा करते हैं, वो है हमारा ऑयल, पेट्रोल। और भारत अगर जो एक्सपोर्ट करता है, तो आज भी चाय वगैरह का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, कीप इन माइंड। तो जब हमको मालूम पड़ता है कि हमारी चाय की डिमांड सबसे ज्यादा यूके में, उन लोग ने अपने को चाय पिलाना सिखाया, ब्रिटिश लोगों ने। बाकी हिंदुस्तानी लोगों को चाय की आदत नहीं थी भैया। आज भी चाय के बगियान आसाम में वगैरह देख लो, अभी भी ब्रिटिश कंपनियों का उधर दबदबा है, क्योंकि हिंदुस्तान में चाय बनाने की जमीन वो साइड बहुत अच्छी है। टू द पॉइंट। तो भारत कुछ इंपोर्ट भी करता है, भारत कुछ एक्सपोर्ट भी करता है। हम दूसरे देश को कुछ भेजते हैं और वहां से कुछ दूसरे तीसरे देशों से कुछ मंगाते हैं। तो बाबूजी जो देश, जैसे कि इंडिया को मालूम पड़ा कि अपने चाय की डिमांड यूके में इन इलास्टिक है, तो हम लोग क्या करेंगे? चाय का भाव बढ़ा देंगे। बाबूजी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ओपेक। ओपेक बाबूजी ये ना एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पूरी एक गल्फ की, सऊदी अरेबिया, ये सब, कुवैत, उन लोग ने अपना एक यूनियन बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन। उन लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन ओपेक को ही बेचते हैं सब लोग मिलके, और ओपेक दुनिया में फिर बेचने का। देखो उन लोग अलग अलग बेचते हैं ना, तो उन लोग में अंदर अंदर कंपटीशन आ जाती। तो कुवैत ने क्या भाव रखा, सऊदी अरेबिया ने क्या रखा, ईरान ने क्या रखा, इन लोग ने मस्त अपना यूनियन बना लिया कि अपने को अलग अलग काम नहीं करना है, अपने को जो भी बेचना है ओपेक को बेचने का, और ओपेक दुनिया में भेजेगा। मतलब क्या होता है, ओपेक ऑयल का प्राइस ज्यादा रखने की कोशिश करता है। समझ में आया? तो उसको मालूम है ना कि भारत जैसे देश में तो ऑयल की डिमांड इनइलास्टिक है ना, दे कैन चार्ज हाई प्राइस।
क्योंकि उसको मालूम है इंडिया तो लेने ही वाला है। ऐसे इंडिया जैसे बहुत से देश है, खाली इंडिया की बात नहीं। तो कोई भी ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें भी इलास्टिसिटी का एक खेल है। जो चीज अपन बाहर भेजते हैं उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, वी कैन इंक्रीज द प्राइस। एग्जाम्पल आई हैव जस्ट गिवन ऑफ ओपेक, इंडिया का भी दिया चाय का। ओपेक वाले को भी मालूम है कि भाई तेल तो हर दुनिया के देश में मिलता नहीं है। हिंदुस्तान में खोदो तो पानी नहीं मिले, वो साले वो सऊदी वगैरह में खोदो तो तेल निकले। गजब है यार, हम खोद खोद के थक जाते हैं, पानी नहीं निकलेगा, देख लेना, खोदना नहीं, वापस आ जाते। और वहां जो जहां खोदो तेल का कुएं निकलते। कुदरत ने भी कमाल किया। हिंदुस्तान के साथ तो बहुत अन्याय किया है। कभी लड़ने हैं तो लड़ लेना कुदरत के साथ। चलो आगे बाबूजी। तो ये चौथा पॉइंट था अपना इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड का जो मैंने बताया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बाबूजी, पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब जो पब्लिक के यूज में होवे उसको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी। रोड है, ब्रिज है, पोस्टेज की सेवा है, रेलवे की सेवा है। बाबूजी सबको मालूम है ये सबकी डिमांड और जरूरत सबको है। डैम की जरूरत किसको नहीं है, रोड की जरूरत किसको नहीं है, पोस्टेज की जरूरत किसको नहीं है। बाबूजी कंज्यूमर को इसकी जरूरत है, पानी की जरूरत किसको नहीं है, गार्डन, रेलवे। बाबूजी दिस आर द पब्लिक यूटिलिटीज, और इसकी डिमांड जनरली इन इलास्टिक है। और गवर्नमेंट भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि पब्लिक की सेवा के लिए ये सब रखना चाहिए एक रीजनेबल प्राइस से। अगर जो प्राइवेट के हाथ में आ जाएगा तो वो ज्यादा पैसा लेगा। बाबूजी इंडियन रेल देख लो, कोशिश में हकीकत में रेलवे लोगों की सेवा के लिए बनाया, लेकिन अभी ये कुछ टाइम से मैं आईआरसीटी और ये सब लोग को सुन रहा हूँ ना, साले इतना तरह तरह का पैसा ले रहे हैं अपने लोग से। थोड़ा ज्यादा अच्छा सुविधा देने का प्रयत्न करते और टिकट का फेयर कहां से कहां लगा दिया, कमाते हैं अपने में से। रेलवे का स्थापना पब्लिक की सेवा के लिए हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने किया था और हमारी गवर्नमेंट भी चाहती थी। हकीकत है बाबूजी, पूरे साल में एयर में जितने ट्रैवल नहीं करते ना उससे ज्यादा एक दिन में रेल में ट्रैवल करते हैं इंडिया में। अपने ये मुंबई के एक ये लोकल ट्रेन देख, साले इतने भरे होते हैं ना, कचरे की जगह अंदर जगह नहीं होती पैर रखने की। जितना पब्लिक बैठे ला उससे ज्यादा खड़े ला है और उससे ज्यादा लटक रहे ला है। इंडियन रेलवे है, पूरे साल में एयर में जितने ट्रैवल नहीं करते उससे ज्यादा एक दिन में रेल में ट्रैवल करते हैं। और अब इन लोग ने रेल को भी देखो अपने को चूसने का चालू किया, भाव बढ़ाओ। बड़ा मुश्किल है। हिंदुस्तान की जनता तो मैं क्या बताऊं, नींबू जैसी है, निचोड़ो जितना मिले जूस उसमें से निचोड़ो। बाबूजी सो पब्लिक यूटिलिटी का मतलब है ये सब रेलवे, पोस्टेज, ये सब बाबूजी। और गवर्नमेंट चाहता है कि ये सब सुविधा लोगों को मिले, कम भाव में मिलना चाहिए। इसको नहीं तो डिमांड ही नहीं इलास्टिक है, चाहिए उतना प्राइस बढ़ा सकते हैं बच्चा। फर्दर प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। बाबूजी आदमी कितना खर्चा करता है अपने इनकम का, देख लेना, उसके ऊपर भी इलास्टिसिटी का आधार है। आप अपने इनकम का कितना खर्चा कोई चीज पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पे देखो अपना खर्चा कितना लिमिटेड है, बटन वगैरह पे देखो खर्चा कितना लिमिटेड है। मतलब मुझे क्या बोलना है, जिसपे अपना खर्चा बहुत ही कम है ना, बस उसकी डिमांड इन इलास्टिक। अभी बटन का भाव थोड़ा बढ़ भी गया एक आध पैसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबूजी आप जिसके ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहे हो ना, मुझे बोलना है खास, इफ यू आर स्पेंडिंग मोर ऑफ योर इनकम बिहाइंड वन पर्टिकुलर आइटम, और मान लो उसका भाव बढ़ता है ना, याद रखना डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। क्योंकि आप अपनी इनकम का
ज्यादा खर्चा उसके पीछे कर रहे हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल रखा है, थ्रेड बटन, वी स्पेंड वेरी लेस पार्ट ऑफ द इनकम बिहाइंड थ्रेड एंड बटन, एंड देयरफॉर डिमांड फॉर थ्रेड बटन न्यूज़पेपर ये सब इनइलास्टिक। लेकिन मान लो कोई बंदा अभी अभी कमाना शुरू किया है, पिक्चर का बड़ा शौकीन है, बच्चा हफ्ते में 2 पिक्चर तो देखता ही देखता है टॉकीज में जाके। देखिए ना, हमने भी जरा वो पिक्चर के सीन लिए आपके लिए। पहला कौन है, दबंग है, दूसरा कौन है, ये हमारे जमाने का पिक्चर है शोले, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र, दिख रहा है क्या भाई? और तीसरा कौन सा है, जरा रुको रे भाई, हाँ ये कौन है रे, हीरो नंबर 1, हाँ गोविंदा, और ये बाहुबली। बाबूजी जिसको पिक्चर का बहुत शौक है, हफ्ते में 2 पिक्चर तो बाहर दिखता ही है, और वो लिमिटेड कमाता है। अब जरा सोच, अचानक टिकट के भाव बढ़ गए, हम्म, अचानक टिकट के भाव बढ़ गए, बोल फिर क्या होगा? तो वो पिक्चर की डिमांड कम करेगा, क्योंकि वो अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा पिक्चर के लिए वापरता था। तो जो बंदा अपने इनकम का कम हिस्सा वापरे ना वो चीज के पीछे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू डिमांड इन इलास्टिक। और जो बंदा कोई चीज के पीछे अपना इनकम का ज्यादा हिस्सा वापरे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू डिमांड इलास्टिक। आर यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड proportion of income spent। बाबूजी टोटल मैंने आपके सामने 6 पॉइंट रखे हैं इंपॉर्टेंस के, जरा एक बार रिकेप कर लेता हूं तेरे लिए। देख, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी, फर्स्ट इट इज फॉर प्रोड्यूसर, वो देखेगा अपना हर चीज में एक ही बात आने का है, डिमांड इलास्टिक इन इलास्टिक उसके पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। प्रोड्यूसर देखेगा अपनी चीज अपन जो बाजार में बेचते हैं, डिमांड उसकी इलास्टिक है या इन इलास्टिक, एंड देन ही विल अकॉर्डिंगली चार्ज द प्राइस। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू फिक्स द टैक्स on liquor and cigarette, government fix high tax. It is important for factor pricing, factors यानी साधन, उत्पादन के साधन, like pilot demand is inelastic, therefore high wages, and the construction worker demand is elastic। उन लोग बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है ना यार, तो उसकी वेजेस कम है। इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बाबूजी मैंने इंडिया का एग्जांपल लिया, चाय, यूके में डिमांड इन इलास्टिक है, अपन थोड़ा प्राइस बढ़ा देते हैं। ओपेक, ऑयल एंड ये पेट्रोल जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है ना, उनका एक एसोसिएशन है ओपेक, तो वो भी बाजार में अपनी दादागिरी करता है, प्राइस बढ़ा देता है क्योंकि वो सिंगल बेचने वाला है। नेक्स्ट, पब्लिक यूटिलिटी, गवर्नमेंट जो अपने को देता है, पोस्टेज, रेलवे, बाबूजी गवर्नमेंट ये सोचता है कि इसका भाव नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इट इज फॉर पब्लिक यूटिलिटी। फर्दर, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर जो हम हमारी इनकम का छोटा हिस्सा वापरते हैं ना, छोटा हिस्सा कोई चीज के पीछे, डिमांड इज इन इलास्टिक, और हम हमारे इनकम का ज्यादा हिस्सा वापरेंगे, डिमांड इज इलास्टिक। थ्रेड बटन, वी स्पेंड वेरी लेस portion of our income, demand is inelastic, and if a person is spending more of his income behind attaining the film show, film ticket, and thereafter suppose the price of tickets increase, definitely his point of view demand for film show is elastic, क्योंकि वो अपने इनकम का ज्यादा पैसा पिक्चर में ही डालता था। तो बाबूजी यहां ये चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समाप्त होता है। अगला चैप्टर लेके मैं आपके सामने हाजिर होना चाहूंगा जिसका नाम है सप्लाई। चाहता हूं तो अभी भी थोड़ी बातें कर सकता हूं, लेकिन नहीं, अगला चैप्टर है नया, तभी से बात करेंगे व्हाट इज सप्लाई, रिवीजन करने का, पढ़ने का। बाबूजी अपने से अपने को दगा नहीं करने का, डोंट चीट योरसेल्फ, झूठ नहीं बोलने का, पढ़ता हूं ना, नहीं पढ़ने का, आनंद से देख, मेरे एक एक लेक्चर में तेरे को मजा आएगा।
I know that. I make my lecture interesting. एकदम सिंपल भाषा है, 2 बार देख, अरे क्या नहीं समझेगा, यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज। कुछ भी एक वाक्य तेरे को ऐसा नहीं मिलेगा कि सर नहीं समझा, आराम से दोबारा देख सके, इसीलिए सुविधा रखी है बच्चा कि तू एक लेक्चर 2 बार देख, 3 बार देख, तेरी जरूरत है, ताकत है उतना देखना। और सब पूरा सिलेबस ले रहा हूँ, एक भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ, मेरे तरफ से बहुत पॉइंट्स एक्स्ट्रा डालता हूँ, एक्सप्लेनेशन चिक्कार ज्यादा है मेरे तरफ से, बुक में लिमिटेड है, टू द पॉइंट है, और कोई चित्र वित्र तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। टाइम मत बिगाड़ना, डू रिविजन, दैट्स ऑल, थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग।